नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के लिए आवश्यक प्रकाश किरणें। कि गोलीय दर्पण के अंदर अपन प्रतिबिंब निर्माण करेंगे, वो चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, दोनों में से किसी में भी करेंगे तो आपको मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, एक इस किरण की आवश्यकता पड़ेगी, फोकसीय किरण की, अभिलंब किरण और तिर्यक किरण। इन चार किरणों के बारे में आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के अंदर। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण। देखो यहाँ पर मैं एक अवतल दर्पण लेता हूँ और ये इसका फोकस बिंदु हो गया और यहाँ पर वक्रता केंद्र C। अब मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण आ रही है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण है। ये आपतित प्रकाश किरणें हैं। जब दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी तो ये फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। अपवर्तित जो प्रकाश की किरण होगी, परावर्तित जो प्रकाश की किरण होगी, वो फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। किससे गुजरेगी? फोकस बिंदु से। तो मैं लिख सकता हूं परावर्तित किरणें वो फोकस बिंदु से गुजरेगी। फोकस बिंदु से गुजरेगी, पहली बात। अब दूसरा अपन नियम की चर्चा कर रहे हैं कि फोकसीय किरण क्या होती है। दूसरा नियम है फोकसीय किरण। मैंने अवतल दर्पण में हमने बात की है किसकी? समांतर प्रकाश किरण की। अगर मैं उत्तल दर्पण में बात करूं तो उत्तल दर्पण में ये मैंने यहाँ एक उत्तल दर्पण क्रिएट किया है। यहाँ पर इसका ये फोकस बिंदु हो गया, यहाँ पर वक्रता केंद्र C हो गया। ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है और ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, यहाँ से ये प्रकाश किरण इस साइड अपसारित हो जाएगी, ये इस साइड अपसारित हो जाएगी, मतलब फैल जाएगी प्रकाश किरणें। और इन परावर्तित प्रकाश किरणों को, इन दोनों परावर्तन किरणों को, जो परावर्तित किरणें हैं, इन दोनों को पीछे की ओर मिलाऊंगा तो ये मुझे फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में, किसमें? उत्तल दर्पण में। अब हम बात करें फोकसीय किरण की, तो फोकसीय किरण के लिए मैं पहले एक अवतल दर्पण, यहां पर इसका फोकस बिंदु हो गया और यहां पर वक्रता केंद्र C हो गया। फोकसीय किरण मतलब फोकस बिंदु से आपतित प्रकाश किरण गुजरनी चाहिए। तो ये फोकस बिंदु से आपतित प्रकाश किरण है। जब फोकस बिंदु से आपतित प्रकाश किरण गुजरेगी तो जो परावर्तित प्रकाश किरण होगी, परावर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। तो मैं लिख सकता हूं कि परावर्तित जो प्रकाश किरण होगी, परावर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, समांतर गुजरती है। अवतल दर्पण में बात की हमने, ये हमारा अवतल दर्पण है और इस प्रकाश किरण को हम उत्तल दर्पण में भी उपयोग लेते हैं। किस प्रकार से उत्तल दर्पण में होगा? तो ये उत्तल दर्पण है और यहाँ पर इसका फोकस बिंदु है और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र C। अब प्रकाश किरण फोकस बिंदु से, तो यहाँ से ये प्रकाश किरण इस फोकस बिंदु की ओर आ रही है, तो फोकसीय बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो वो मुख्य परावर्तित प्रकाश किरण कहाँ से निकलेगी? मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। अगर प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। ये अपना मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है? फोकस बिंदु क्या है? वक्रता केंद्र, ध्रुव, इन सब के बारे में हमने इससे जो पिछला वीडियो है
उसमें इसके बारे में हमने अध्ययन किया था, तो आप एक बार जाकर इसे देख सकते हो।